जी आतिफ, क्या कहा था? पाकिस्तान की वर्ल्ड कप जर्नी खत्म हो गई थी अमेरिका के मैच के बाद। पाकिस्तान की तो आई थिंक दुनिया में जर्नी खत्म हो जानी चाहिए इस परफॉर्मेंस के बाद। सबसे पहले इमाद वसीम पे बात करते हैं। इनसे एक क्रिक स्टेप इन्फो बाय ने स्टेप नहीं चलते नहीं हैं। मैं सबसे पहले इमाद वसीम से बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वो है इस टाइम गुस्सा आ पे। रहा है यार। क्रिक इन्फो पे उससे किसने पूछा कि बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, कहता मैं। कहता क्यों? कहता मैं बैट भी कर सकता हूँ, बॉल भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। 15 बॉलों पे 23 बना के गया है वो बंदा। 23 बोले 15। खास 15 बॉलों पे 23 बना देता है यार। हम्म। अब बना देता तो कुछ हो जाता है हमारा। इफ्तिखार साहब हैं, फुल टॉसेस पे इनसे छक्के नहीं लगते। इनको आइंदा के बाद मेरे ख्याल में किसी चैनल पे कोई नज़र भी आए ना, तुमको जूते पड़ने चाहिए कि ये जाके जो है वो किसी चैनल के ऊपर एक्सपर्ट बन के बोर्ड के खिलाफ, टीम के खिलाफ कंप्लेन कर रहे होंगे कि हमें फजूल में निकाला गया है, जैसा आजकल अहमद शहजाद कर रहे हैं और ये पहले कर रहे थे। इनको वाकई ये जो टीम है ना, इनको सेंटर से आधा कर देना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा है ना इस वो बाबर पे। किस बात का गुस्सा है? सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि इससे ज्यादा आसान सिचुएशन उसके लिए हो नहीं सकती थी। इतना कम रन उसने बनाने थे। कभी तो कोई बड़ा मैच जीत ले यार। कहाँ का किंग है। चलो तुम गुस्सा नहीं करो, ठंडा पानी पी लो आप। ठंडा सही। पानी कुछ नहीं कर सकता इसका इस टाइम पे, कसम से क्या कुछ नहीं कर सकता। क्या? सर फाड़ दो मैं इनका कसम से इस टाइम नहीं पे। नहीं यार, इतना ये गुस्सा आ इतना रहा है। नाराज नहीं होना चाहिए। देखो नहीं, एफर्ट की बात करें ना, बैटिंग की एफर्ट देखें। नसीम नीचे से आया है, उसने 2 चौके लगा दिए। तुम लोग कर क्या रहे थे ऊपर से? हमेशा ये होता है कि छोटे रन जो होते हैं उनको आप आखिरी ओवर्स में नहीं लेके जाते, आप उनको 15-16 में खत्म करते हो। अब क्या कर रहे थे? 15-16 से भी पहले खत्म हो सकता था। ये टू बहुत छोटा टोटल था। देखो अभी पाकिस्तान के अर्ली 2000s में जो इंडिया से T20 मैचेस हुए थे, 1-2 वर्ल्ड कप में हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने 118 या 19 रन बनाए थे। ऊपर से इंडिया के 2-3 आउट हुए थे। तो उसके बाद जो नीचे लोग खेल रहे थे उन्होंने स्ट्रेडली खेल के, और एक आध ओवर वो बीच में आता था ना तो उसको लूट लेते थे। ये एक लो स्कोरिंग गेम में स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, आपने बुमराह के जैसे बॉलर को आपने नहीं नहीं अटैक दे करना, सकते आप। ऑल इन ऑल आप जो है उसके लिए अटैक में नहीं जा अक्षर सकते। पटेल का आप पूरा ओवर मेडन खेल गए, 1 रन आपने बनाया है। इमाद वसीम ने हम्म। एक ही शॉट वो 4 बॉलों पे ट्राई करा, इसमें लगा था हालांकि मजे की बात यह है कि इमाद वसीम को भेजा बताऊं क्यों था? क्योंकि अक्षर पटेल को लूटने के लिए। जडेजा और अक्षर पटेल दोनों बॉलिंग कर रहे थे। वो लेफ्ट जी आर्म है, राइट हैंड के एग्जैक्टली, लिए मुश्किल उसकी है। आर्क में आएगी तो उसको लूटने आग के लिए मार भेजा हाँ। था। अच्छा, खैर। उन्होंने लूट लिया यार उल्टा। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर शुरू से शुरू करें, बारिश की वजह से मैच रुका था, फिर टॉस हुआ, ओवरकास्ट कंडीशंस, पिच का कोई पता नहीं कि किस तरह बिहेव करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक ओवर होता है। अब यहाँ पे मेरा एक प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट है पाकिस्तान की बॉलिंग से। रोहित शर्मा को इन स्विंग करके अंदर बॉल लाने पे LBW करके पैड्स पे लगाना या बोल्ड करना, ये एक अप्रोच होती थी रोहित शर्मा। ठीक यार, वो रोहित शर्मा इज़ नॉट बाबर आजम और रिजवान जो सारी ज़िंदगी एक ही बॉल पे आउट हो। और सही है। आपके पास इतनी पेस भी नहीं है। अच्छा 150 पे चले, मारते थे तो आप पकड़े भी जाते मेरे ख्याल से अगर पेस हो ना तो भी रोहित शर्मा अब इस बॉल पे आउट नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि यही आनी है। कि यही आनी है। ठीक है, बात यह है कि जब उसे पता है कि ये आनी है तो भाई आप कहीं तो उसको मतलब आउट स्मार्ट करोगे ना करके। एक आध बॉल अगर आप उसको ऑफ स्टंप के वाइड जाके करा देते, ऑफ कटर करा देते या आउट स्विंगर करा देते तो बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता। आपने आते ही पहले ओवर में वो बॉलें करी, फिर 2 बॉलें आपकी स्विंग हुई। जब यार तुम्हारी अंदर स्विंग हो रही है तो तुम्हें बाहर स्विंग भी तो आती है ना। मैं बॉलिंग पे तो अभी करंटली बात ही नहीं करूंगा। वी बोल्ड देम आउट फॉर 120 रन्स। हमने अच्छा, हम इसको 100 पे कर सकते थे आउट, 80 पे कर सकते थे, 100 रीजन निकाल सकते हम 70 पे कर सकते थे। चलें ठीक है, साइड पे करते हैं। आपको 48 बॉलों पे 48 रन चाहिए और आपकी 8 विकेटें आपके हाथ में। एक सेट बैट्समैन आपका खेल रहा है रिजवान। सेट था वो, आपको लगता है? 30-35 बॉलें खेलनी थी ना उसने। नहीं, ठीक है, 30-35 बॉलें खेलने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि बैट्समैन सेट हो जाए। बहरहाल 48 पे 48 चाहिए, चाहे सेट बैट्समैन नहीं भी है। कौन सा शॉट रिजवान ने जो है वो ऐसा मारा है जिसके एक बाद छक्का मारा है ना उसने, वो सही लगा था उसका, आगे बढ़ वो के तो जो मारा था। पिछले मैच में भी एक छक्का मारा था आते के साथ, तो बैट के ऊपर वाले हिस्से पे लगा था। आप उसको भी निकाल देना तो पीछे कुछ भी नहीं बचता आपके, कोई खड़ा होने वाला ही नहीं है आपके पास। यार मुझे एक बात, आप उस्मान खान का शॉट देखें। उस्मान खान इज नॉट एट ठीक है, इंटरनेशनल लेवल। आप उस्मान खान का शॉट देखें, आप शादाब खान का शॉट देखें, एक ही तरीके से। आप फखर जमान का शॉट देखें, सब एक ही तरीके से आउट हुए हैं। उस्मान खान का तो शॉट जो है वो बॉल विकेट कीपर जब हाथ में लेके स्लिप में देता था तब तो बैट घुमाता है वो यार। एक भाई टाइमिंग क्या होती है बैट्समैन की? टाइमिंग यही होती है ना कि बॉल आते वक्त उसको कहाँ पे प्लेस करना है, आगे से करना है, पीछे से करना है, सही है, एंगल करना है, जो भी करना है उसने वो बॉल की पेस के मुताबिक करना है ना। वो तो पेस रीड ही नहीं कर सकता।
बॉल विकेट कीपर के हाथ में उछाल रहा होता है और वो फिर बैट घुमाता है अपना, ये तो उसका हाल है। तो उसका जब पहला चौका लगता है ना, उसके बाद उसके बल्ले पे बॉल आना शुरू होती है, और उसका लग गया था, उसने आगे आके मारा था उसको। यार इतना तो आता है ना कि यार आप रना बॉल तो कर सकते हो, क्या हो गया, हाथ टूटे हुए हैं आपके, क्या चक्कर है भाई आपका, क्या हो गया मतलब, भाई रना बॉल नहीं होता आपसे, 8 विकेटें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो ये करने के लिए। मैं रना बॉल तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते, इट्स टू मच टू आस्क। यार देखो, अगर आप इफ्तिखार की बात करते हो, इमाद फेल हुआ आज, सही है, मैं मानता हूँ इमाद प्रेशर डाला ही इमाद ने। हाँ नहीं, इमाद ने नहीं डाला, इमाद के इफ्तिखार ने भी ठीक मैं आपको बताता हूँ, फुल टॉस 6 पे ओवरों में आपकी 11 के अंदर जो है वो पिंच हिटर कौन है जो तेज खेल सकता है मैं आपको स्ट्राइकर? पहले इमाद की बात बताता हूँ, 6 ओवरों में 37 रन थे चाहिए थे 36 बॉलों पे, उसने अक्षर पटेल के ओवर में 1 रन लिया, जिसमें आपको उसके बाद 5 ओवरों में कुछ 36 रन चाहिए थे। यहाँ से आपका वो 5 स्ट्रेच हो ओवर गया, में 36 रन नहीं ठीक है, चाहिए थे, तकरीबन यही स्ट्रेच हुआ था। 4 ओवर में 35 रन 1-2 रन आप ऊपर ले लें, हाँ। हमने कौन सा 1-2 रन से आ रहे हैं हम, वो आप ऊपर ले लें, लेकिन इतने स्ट्रेच इमाद ने किया था। उसके बाद अगला ओवर जो था वो बुमराह ने किया आके, उसने और डॉट करवाई। रिजवान का शॉट देख लें, बुमराह की पहली बॉल पे आप क्रॉस बैट छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिजवान का तो एक ही शॉट तो आता है उसको, बुमराह को मारना है आपने, जो पीछे इतने ओवर निकले हैं, अर्शदीप को मार लो, किसी को मार लो भाई। वसीम अकरम भी बॉलिंग कराएगा तो उसको एक ही शॉट आता है, वो यही खेलेगा। आपको आप मतलब देखो, एक होता है एवोल्यूशन ऑफ अ प्लेयर, उसका स्किल डेवलप होता है, उसकी गेम डेवलप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझे ये बताओ कि 2021 में जब हम जीतते थे, ठीक है, 2021 में कंसिस्टेंटली T20 में परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद से आज 24 में दुनिया की क्रिकेट इवॉल्व हो चुकी है अलग एंगल के ऊपर, बिल्कुल सही है, वो एक अलग स्पेस में है सारी दुनिया की क्रिकेट। हर टीम ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी, हर टीम ने अपनी जो है वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट करी, ठीक है? हमारी गेम बजाय आगे आने के और पीछे चली गई है, ठीक है, तो ठीक है, गेम आगे चली गई है। आज जो थी ना, आज इट वाज एन ओल्ड स्कूल गेम, आपको ओल्ड स्कूल टेक्निक ही चाहिए थी। हम 120 करने थे हमें, देखो हमें अब मैं वो मुझे हाँ, बाबर आजम पे इतना गुस्सा इसी बात पे आ रहा था कि तुम्हें पता है इट इज मेड फॉर यू, आप किंग करते रहते हैं, यू हैव टू विन अ मेजर गेम फॉर पाकिस्तान, अदरवाइज आपको ये जो हवाम है आपको जमीन पे पटक देगी आसमान से, ठीक है। जहां तक कैप्टनसी की बात है, आई एम प्रीटी श्योर यार, ठीक है, नॉर्मल कैप्टनसी थी, ठीक है, उन्होंने शॉट भी बहुत गंदे खेले, उन्होंने बहुत गंदे शॉट खेल के विकेटें दी हैं, खुद विकेटें दी हैं वो प्रेशर में देखो, ठीक है, 6 ओवर में जब मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, अभी आप इधर से उधर बॉलिंग में आ गए ना। अब देखो बॉलिंग से शुरू करो ना, अगर पाकिस्तान को 6 ओवर के अंदर 4 आउट करने चाहिए थे 25 रन पे, बिल्कुल ठीक है। 6 ओवर में पाकिस्तान में सिवाय नसीम शाह के किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं करी, सही है। आमिर ने, नसीम शाह और आमिर, ठीक है। शाहीन आफरीदी gave away at least 15 extra runs in power play. उसके बाद जब पावर प्ले खत्म होता है तो हारिस रऊफ gave away at least 15 to 18 extra runs बाकी पूरे मैच में, ठीक है। एक तो पहले ओवर में 15 रन पड़ना लाजमी है हारिस रऊफ को, फिर उसके बाद अगले ओवर में उन्होंने एक आउट कर लिया, वो भी आउट उन्होंने क्या किया, वो उससे पूरा कनेक्ट नहीं हुआ था तो वो कैच हो गया। सूर्या कुमार यादव की किस्मत खराब है, पाकिस्तान के खिलाफ वो चलता नहीं है, सही है, कभी भी नहीं चलता वो। बॉलिंग जो अगर पाकिस्तान में किसी ने अच्छी करी है ना, तो वो नसीम शाह ने अच्छी करी है, और आमिर ने, स्पेशली आमिर ने अच्छी करी है। आमिर ने पिछले मैच में भी अच्छी करी थी, आमिर ने आज भी अच्छी करी। उसने देखो, एक नॉर्मल फील्ड होती है ना कि यार आपने 3 ऑफ पे सर्कल के अंदर लिए हुए हैं, 2 आपने लेफ्ट साइड पे लिए हुए हैं, बाकी आपने बाहर बाउंड्री पे लिए हुए हैं, ठीक यार। एक गेम के अंदर जो है ना आमिर के, वो नजर आ रहा था कि कुछ जो है ना मतलब देयर इज अ प्लान के कवर का फील्डर शॉट पे था, 4 फील्डर से ऑफ पे, सही है, बैक किया हुआ था, तरीके से उसने जो है ना गेम चलाया, और एक ही चैनल में बॉल कर, एक चैनल में बॉल करी, उसको पंट को हिलने नहीं दिया था, उसने नहीं दिया था पंट को। पंट इतना अगली खेल रहा था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इवन अगर इमाद वसीम की बॉलिंग की भी बात करें तो इमाद वसीम outsmarted them with this bowling। इमाद वसीम की जगह अगर आज शादाब ओवर कराता तो ये रन बहुत ज्यादा, ये कम से कम 30 रन और ऊपर जाता मामला, सही है, मोमेंटम वो तो मारने के लिए बैठे हुए थे दोनों, और उन्होंने ठीक ठाक फेटी लगानी थी। अब बात यह है कि हमने जिस हिसाब से लोगों को सुपरस्टार बना दिया था, सही है, तो एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो दिमाग के गरीब होते हैं ना, चाहे वो कितने भी टैलेंटेड हो, उनका कुछ नहीं हो सकता।
ये गरीबी नजर नहीं आती ना, सामने नहीं नजर आती आपको, नहीं। कुछ टाइम के बाद नजर आती है आपको। यार स्टार बनाने के बाद गरीबी नजर आती है आपको, स्टार दिमाग बनाने के के बाद नीचे। नहीं, ये तो जो जब आप देख रहे होते हो ना, पर्सनैलिटी एवोल्यूशन देख रहे होते हो सबकी, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। सही है। लेकिन आप सिर्फ प्लेयर्स की बात करें ना, कर रहे हैं ये जो इसके ऊपर ये वहाब रियाज टाइप के कैरेक्टर्स बैठे हुए हैं, ये कौन से दिमाग के अमीर हैं? ये भी यार गरीब ये हैं दिमाग के गरीब है। ये वो आप मुझे सिर्फ वो याद आता देखो है कि जो स्टीवन स्मिथ को बॉलिंग की थी एक उसने। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ ना, ठीक है। आज मैं और आप अभी यहाँ पे बैठ के एक चीज कर रहे हैं, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग द क्रिकेट मैच दैट हैपेंड टुडे, और इसमें अगर हमें कोई चीज़ इस तरह की मिलती है या इस तरह की जो है कोई चीज़ होती है जो हमें लगे कि यार ये गलत है, ठीक है, तो शायद हम उस तरह की बात नहीं करते। हम अपनी अप्रोच के ऊपर बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप ग्राउंड में उतरते हो तो भाई बॉल आपके हाथ में होती है, बैट आपके हाथ में होता है। रिजवान को किसी ने, वहाब रियाज ने आके कान में नहीं बनाया था कि इतनी छोटी आपा वाला शॉट खेलो तुम बुमराह को, ऐसा ही है ना? या वहाब रियाज ने आके उसको बोला था कि यही शॉट खेलना है तुमने? भाई ये नीचे इफ्तिखार समझाने वाला तो ऊपर कोई बेहतर हो ना। यार कोई जो बेहतर है उसकी बातें नहीं सुनते। बहरहाल पाकिस्तान का जो क्रिकेट का लेवल है ना दोस्त, वो सही यही है। पाकिस्तान ने अपने लेवल से आज बेहतर क्रिकेट खेली। गैरी कर्स्टन का फ्लेवर नजर आया है थोड़ा सा मैच के अंदर। एक जो ट्रेडिशनल पाकिस्तान की अप्रोच होती थी ना, जिसको हम टिमिड अप्रोच बोलते थे, टिमिडी थी आज भी नहीं बेहतर। अब बैटिंग में टिमिड हो गई थी। उसकी वजह उसके ऊपर अभी करते हैं ना, लेकिन एक ओवरऑल जो गेम प्लान था ना वो डिफरेंट था, ठीक है। उसमें फर्क नजर आया था। वहां पे गैरी कर्स्टन का कलर नजर आ रहा था थोड़ा सा कि उस कुछ हुआ है उस्ताद पिछले मैच के बाद, जिसके मुझे लग बाद रहा है जो ब्रेक आई थी ना 10-11 ओवर के बाद, उसके बाद ही मैच बदला। जो ब्रेक में गैरी कर्स्टन आया था दोबारा, ग्राउंड के अंदर आया हुआ था हडल के अंदर। हाँ, इन लोगों की तो औकात नहीं है, बाबर आजम वगैरह की, इन सब की कोई औकात नहीं है कि कोई प्लान करके कोई एग्जीक्यूट कर ले। दिस इज अ बिट टू हार्श। प्लान करके एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, और दूसरा किसी और की दी हुए प्लान को भी एग्जीक्यूट नहीं करते क्योंकि ये बहुत बड़े सुपरस्टार। नहीं, औकात की ही बात कर रहा हूँ मैं, नहीं है तो इन तिलों में तेल नहीं है। बाबर आजम ने बड़ी इनिंग कोई नहीं खेली। आफ्टर दैट न्यूजीलैंड इनिंग इन 2019 वर्ल्ड कप, ही हैज नॉट प्लेड अ सिंगल गुड इनिंग्स। आप अगर वो वाली बात भी करें ना जो 150 इन्होंने चेस किया था, उसमें भी रिजवान कैरिड देम टुगेदर। आज बाबर को खड़ा होना, सिर्फ खड़ा होना था उसको। बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि बाबर आजम के T20 में जो रन आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं क्योंकि रिजवान खेल रहा होता है। सही है। रिजवान गेम तेज भी चलाता था, गेम हल्के भी चलाता था। उसके लिमिटेड शॉट्स हैं, लिमिटेड गेम है, उसके बावजूद भी वो रन निकाल लेता था। सही है। फिर कंडीशंस का भी बहुत बड़ा फर्क है ना। हम कभी टफ या सीमिंग कंडीशंस के अंदर कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। बॉलिंग कंडीशन के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दुनिया में कहीं पे भी खेले, चाहे वो पाकिस्तान में खेले या कहीं पर भी खेले, मैच नहीं जीत सकती। यार हमें तो सीमिंग कंडीशन मिली भी नहीं थी, मॉइस्चर खत्म हो गया था, धूप निकली हुई थी, हमें सिर्फ अनइवन बाउंस वाली विकेट मिली हुई थी। सीम तो हो ही नहीं रही थी बॉल कब सीम हुई है इतनी? बॉल सीम हुई नहीं है, नहीं हुई बॉल। इंडिया को मिली है बॉल सीमिंग। अब सोचो अगर कुछ भी नहीं किया। अब सोचो अगर ये पहली बारी मिल जाती पाकिस्तान को। 60 पे आउट थे ये लोग सारे। 60 ज्यादा बता दिए थोड़े आपने। 59 पे आउट मुनासिब कर लो ना, तुम्हारी ना हमारी। 52 कर लो। 52 कर ले मेरी तरफ से 25 कर ले इस टाइम पर। तो खैर खुलासत ये है मेरे दोस्त के दिल पे मत लिया करो। कहाँ पे लूं बताएं आप? कहीं पे भी लेने की जरूरत नहीं है। कहीं तो लेना पड़ेगा, अब दिल पे ले लूंगा। नहीं कुछ नहीं करना। इनको सीरियस लेने की जरूरत क्या है आपको यार? आपका दिल भी बहुत दुखा हुआ है, मुझे पता ही है। आप वो अब्बू वाली बातें कर रहे हैं। अब्बू कहते हैं ना कि अच्छा ये तो सीरियसली लिया करो, और खुद भी पूरा मैच देखो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने तो आज के मैच से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। हमने पिछले प्रोग्राम में भी जब किया था तब भी मैंने यही कहा था, ठीक है। मुझे इन्होंने उम्मीद दिला के जलील करवाते हैं ना, कतन कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक है। ये जब हो गया था ना, तब हमारे दोस्तों की जो भी चैट चल रही थी, तो उस पर मैं उनको बार बार ये बोल रहा था कि भाई सारी बातें अपनी जगह है, पाकिस्तान को ये 100 रन बनाने भी हैं, ठीक है। एंड पाकिस्तान की टीम का पोटेंशियल है पूरा कि उसके 1 रन पे भी 10 आउट हो सकते हैं, सही है। तो आपने लेकिन मुझे मैसेज किया था कि मोमेंटम मिल गया, अब जीत जाएंगे। नहीं, मोमेंटम तो मिल गया था ना यार, लेकिन अगर अब हम तो इतने बड़े, इससे ज्यादा अच्छा चांस क्या मिलता पाकिस्तान को, ये बताओ मुझे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बाबरी कहता है ना लेवल ही और है, ये वो लेवल है। लेवल ही और है ना, उसका जो पैंथर टायर की एड में आता है वो कहते हैं लेवल ही और है, यही लेवल है आपका। आप बाल चिपका के आए सामने और आप यही हरकतें किया करें, यही
इन लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि यही इश्तिहारों में ये लोग जो आते हैं, एड्स में आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कोई पूछेगा भी नहीं इन्हें जब फैंस इन्हें देखना बंद कर देंगे। ये शाहीन अफरीदी, ये हारिस रऊफ, आज नसीम शाह रोता हुआ जा रहा था ग्राउंड से, शायद आपने देखा हो। नसीम शाह ठीक तो है, यार ठीक बेचारा है, पूरी मतलब effort फाइटर करता बच्चा है वो, सही पूरी है। effort उसने आके एंड पे 2 चौके मार बॉलिंग दिए, में उसने मैच बना के पूरा दिया। मैच बना के दिया उसने आपको। आमिर ने आपको मैच बना के दिया। इवन आई डोंट लाइक आमिर, बट ऑब्वियसली ही मेड द मैच। लेकिन आमिर के स्किल के ऊपर कोई संदेह नहीं है। मुझे जो गुस्सा आ रहा था ना इस टाइम पे, बाबर, इमाद, इफ्तिखार, स्पेशली ये 3। चलो यार मतलब- अच्छा एक सेकंड एक बात बताओ, मैं इमाद वसीम को कोई वो नहीं कर रहा कि यार उसने सही किया, ठीक है। इमाद वसीम आज बुरी तरीके से फेल हुआ, एक्सपोज हुआ। 15 रन भी उसने जिस तरीके से बनाए ना उल्टे सीधे शॉट खेल के, ठीक है, वो भी एक इस 15 साल के एक्सपीरियंस बैट्समैन को या 15 साल के एक्सपीरियंस उसको ऊपर भेजा गया था, जेब नहीं देते। सबसे ज्यादा टाइम दिया गया था उसको। इफ्तिखार को क्यों नहीं भेजा उस नंबर पे? वही लेफ्ट आर्म, उसको लेफ्ट हैंड को मेंटेन करने अच्छा, के अब लिए लेफ्ट हैंड को मेंटेन करने फखर के की लिए जगह आया था ना। अक्षर फखर की जगह तेज खेलने वाला बैट्समैन भेजते हैं ना यार। तो इफ्तिखार माँ तेजी खेलता है और क्या खेलता है, मेरी यही तो अप्रोच का स्ट्रेट में मसला मारे है ना ना। वो। अक्षर पटेल को छक्के मारे थे पिछले वर्ल्ड कप में इफ्तिखार ने मारा सही था। है, भेज देते इफ्तिखार को। इफ्तिखार तो छोड़ दें, उसकी जो फॉर्म लगी हुई है ना माशाल्लाह से, उसे फुल टॉस पे छक्का नहीं लग रहा। अरे किसको इफ्तिखार छक्का की मारना फॉर्म था? लगी कब थी? इफ्तिखार की मैं तो एक मैच में 40 बॉलें खेलने अरे की कोई बात एक करता छक्का तो था। नजर आ जाता था। सही है, पिछले मुझे तो लग रहा है पूरा टूर्नामेंट में 40 बॉलें नहीं खेलेगा। 40 बॉलें खेल भी ले, छक्का कोई नहीं मारेगा। नहीं छक्का यार, इससे फुल टॉस पे यूएसए के खिलाफ छक्का नहीं लग रहा, वहां एलबीडब्ल्यू हो गया। अच्छा, लेग साइड फुल टॉस थी यार, उसमें छक्का मतलब नहीं लगा यार, इससे। खैर ये वर्ल्ड कप बहुत, मैं समझता हूँ कि ये जो टीम है ना हमारी इस वक्त, जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का हारना लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप इस चीज़ को दिल पे मत लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग इस तरह के हैं दैट दे डोंट डिजर्व टू बी इन प्लेस, सही है, जो पोजीशन और प्रिविलेज वो एंजॉय कर रहे होते हैं इस सारी वो चीज़ों ये पे, डिजर्व नहीं करते। ठीक है। और इसके पीछे मेरिट पे जो लोग खराब हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें यही है ना, फिर 5 साल अगर इफ्तिखार की जगह हम किसी और प्लेयर को देते, ठीक है, तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता, ठीक है। इफ्तिखार ने इतना बुरा खेला कि हमें आसिफ अली याद आ रहा है, अंदाजा लगाएं। बिल्कुल, ये इफ्तिखार का ये लेवल है। इफ्तिखार का लेवल ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से उस्मान, हमने एक कच्चा फल तोड़ लिया, वो उसकी बैटिंग देख के नहीं लग रहा कि वो इंटरनेशनल लेवल को जो है वो मीट कर सकता है। अभी ही इज नॉट रेडी, ही नीड्स टाइम। नंबर 3, मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर। हफीज और शोएब मलिक के बाद से 2021 उनका लास्ट था ना मेरे ख्याल से, उसके बाद से अब तक 3 साल इवन में उमर अकमल ने भी बहुत देर वहाँ पे खेला है, वो उसके टाइम पे भी मिडिल ऑर्डर आपका होता था। उमर अकमल ने T20s में मिडिल ऑर्डर में अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। आपको याद आ जाएंगी काफी सारी उसकी इनिंग्स भी याद आ जाएंगी जब उसने की हुई है। इवन कामरान अकमल भी नीचे आता रहा कामरान अकमल वाज अ मच बेटर अ बैट्समैन देन एनीथिंग एल्स ही वाज। नीचे भी आता रहा वो T20s में खेलने के लिए। आपका मिडिल ऑर्डर, आपके ओपनर्स खराब होते थे, आप हमेशा ओपनर से फंसते रहे। मिडिल ऑर्डर आपको फिर भी थोड़ा सा रेस्क्यू करता था, मिसबा भी होता था। हाँ, वो एक, चलो एक अलग बात है। अच्छा, अहमद शहजाद का तुमने नाम लिया था, तो अहमद शहजाद का मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट बता दूं। उन्होंने टीवी पे बैठ के बोला है कि हम यूएई में परफॉर्म करते थे, सही है, और वहां पे मेरा स्ट्राइक रेट जो था वो रना बॉल से थोड़ा सा ऊपर होता था, लेकिन हम कवर कर लेते थे। तो लोगों को ये बताता चलूँ कि भाई उन्होंने कोई 59 या 60 के करीब T20 खेले, जिसमें से 12 T20 उन्होंने दुबई में खेले, और उन 12 मैचेस में उनका स्ट्राइक रेट 86 या 88 है। इतना ही है, ये इसको पागल समझता है। तो ये बेवकूफ़ी की बातें कर रहे होते हैं बैठ के टीवी के ऊपर, सही है, इतनी बड़कियां नहीं मारनी चाहिए। कोई आप इंजमाम या सईद अनवर या मोहम्मद यूसुफ नहीं थे अपने वक्त के, आप भी ऐसे ही थे, शायद इससे ज्यादा। और बहुत चांसेस मिले थे, बहुत अच्छे खासे चांसेस मिले था इसको, अच्छे खासे चांसेस मिले। 2007-8 से आपने खेला है चैंपियंस ट्रॉफी में, 2015 के वर्ल्ड कप में भी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आके आपका कैरियर खत्म हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच जो इंडिया से हारे थे, सही है, आपसे बॉल डिफेंड भी नहीं हो रही थी, स्ट्रोक लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो भाई प्लीज इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इन्हीं की जगह पे फखर जमान आया था चैंपियंस ट्रॉफी में और पाकिस्तान ने जीतना शुरू किया था। तो यार मतलब सोच समझ के बोलना चाहिए। ये वो समझते हैं कि ऑडियंस में सारे जेनजी बैठे हैं, इन्होंने देखा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो जेनजी हो या कोई भी हो, जिम्मेदार आदमी जिम्मेदार होता है। तो ऐसी गैर जिम्मेदारी की बातें नहीं करनी चाहिए। वो हर जगह जिम्मेदार होता है जिम्मेदार आदमी, चाहे वो कहीं पर भी हो।
पाकिस्तान को तो इस वहाँ वक्त भी पाकिस्तान की नहीं, नोहे की जरूरत ही नहीं है हमें, तो मतलब नोहा तो मैंने बोला ही नहीं, फिर आप खुद चले गए, ये दिल का हाल है, मैंने तो नोहा बोला ही नहीं। नहीं नहीं, दिल का हाल नहीं है यार। नोहा शहीदों का अगर कोई करे तो जिन्होंने राह हक के अंदर कुर्बानी दी हो उनका कोई करे तो ये एक तो अलग कुर्बानी बात है। इतनी है कि वो इमाद वसीम भाग रहे थे ना माशाल्लाह से, हल्का सा स्ट्रेच करना भी मुनासिब नहीं समझा उन्होंने कि मैं थोड़ा सा बैट ही आगे कर लूं थोड़ा। अच्छा, फ्री हिट मिली थी इफ्तिखार को, हाँ, नहीं लगना था फ्री वो। हिट पे कौन सी बॉल कराई थी उसने? ऑफ स्टंप पे शॉर्ट बॉल की थी उसने, उस बल्ला ही सीधा नहीं चलता उनका। बल्ला सीजन चलता, वहां पे चौका मारने वाली बॉल थी वो, पॉइंट के और कवर के भाई- दरमियान में चौका मारता है। यहाँ पे बाबर भी होता तो उस पे चौका मारता वो, कोई भी अच्छा बैट्समैन होता ना वहां पे चौका मार लेता, नसीम शाह भी मार लेता बैट वहां पे चौका। नसीम शाह ने यार 3 बॉलें खेली हैं, 4 बॉलें खेली हैं, 3 चौके मार दिए उसने यार। 2 चौके तो मार दिए थे उसने, एक रह गया। 60 मीटर की बाउंड्री है, 57 मीटर की बाउंड्री पे छक्का लगा है आज, मैंने देखा था। किसका? वो पीछे वाला अक्षर पटेल का। नहीं, वो जो पीछे मारा था उसने, हाँ, एक बाउंड्री छोटी थी बस, तो बाकी सारे 70 57 मीटर की बाउंड्री पे भी अगर यार छक्के पाकिस्तान ने कितने मारे आज? 3, एक फखर ने मारा था, अब आप एक देख लो रिजवान यार, ने मारा है, 2 मारे मेरे ख्याल में, 2 मारे हमने खुद गेम खराब किया है। 120 रन इतना मुश्किल स्कोर नहीं था यार। आपको ऊपर से स्टार्ट भी अच्छा मिल गया, 48 पे 48 चाहिए आपको, एक ओवर लूटना है अपने बस। बात यह है कि 48 पे 48 क्यों चाहिए, 48 पे 20 क्यों नहीं चाहिए थे? हम 120 चेस कर रहे थे, अरे भाई, यही 160 टाइम नहीं था कर ना, रहे थे। 48 पे लूट लेता ना नहीं ओवर। टाइम था ना, यही तो बात है ना, जिस तरह से गेम शुरू में तो बॉल आपका हिल रहा था। देखो ऐसे होता नहीं है ना, ये अप्रोच नहीं होती कि आप गेम को आखिरी ओवर, हर गेम को आखिरी ओवर तक नहीं लेके आखिरी ओवर जाएगा। तक नहीं लेके जाए आप, 8 ओवर पड़े हुए हैं। आपको याद होगा जो 152 हमने चेस किए थे, सवाल पहले ये 6 है, ओवरों में हाँ। हमारे कुछ 40-42 रन ही थे, सब 45 या 46 थे। ठीक है, इतने ही रन थे हमारे। हमने दरमियान में लूटा था, हमेशा 11वां-12वां ओवर लूटा जाता है। आपने मैच खत्म करते हैं 11वें-12वें ओवर में आज क्या स्कोर किया पाकिस्तान ने? कुछ भी नहीं था यार, वही तो कह रहा हूँ। 10 48 ओवर में 57 थे, 12 ओवर के अंदर 70 थे। 48 पर 48 चाहिए थे, वहां पे एक ओवर इनको निकालना था, 1-2 ओवर वहां पे कोई नहीं निकाल पाया। वो इसलिए नहीं निकाल पाया और उसके बाद दोबारा गेम में इसलिए नहीं आ सके क्योंकि ये काम अगर ये पहले कर लेते ना, ठीक है। आज का गेम बताऊं क्या था? आज का गेम था सीधा सीधा। अगर ये हार्ड हिटर्स को ऊपर करके भेजते और 5 ओवर में 50 रन बना लो, भले 2 आउट हो जाए। एक अप्रोच तो ये है, आपके पास 15 ओवर में पीछे 70 रन रह जाते, फिर आप 1-1, 2-2 करके बनाते रहते। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये कि भाई आप इमाद वसीम को सही भेजा, इमाद वसीम ने ख़राब खेला, ठीक है। रिजवान ने उससे ज़्यादा ख़राब खेला इमाद वसीम के साथ, ठीक है। और उसके बाद आगे इफ्तिखार ने उससे भी ज़्यादा ख़राब खेला, सबने खराब खेला, ठीक है। ये जो 3 लोग हैं ना, कोई आप एक बैट्समैन पकड़ लें जिसने सही खेला, इस वक्त ये 3 बैट्समैन पाकिस्तान की शिकस्त के ज़्यादा जिम्मेदार है। इंक्लूड बाबर इन दैट, एज अ कैप्टन ही शुड हैव बैटेड। बाबर को अच्छी बॉल भी हो गई थी यार, नहीं अच्छी हुई थी यार, उसको बाउंस डिफेंड करनी चाहिए थी बॉल, बाउंस उसका ऊपर आ गया था और खैर हाथ में दी है बाबर ने बिल्कुल। मतलब ऑब्वियसली। तो अब क्या आगे? तो खैर अब मेरे ख्याल से इनको फिर जल्दी बुला लेना चाहिए, बाकी 2 मैच भी खिला के क्या मजीद इज्जत अफजाई करवानी है। हाँ, कनाडा वाले वेट कर रहे हैं दरअसल हमारा, उनका कैप्टन ने बोला था कि हम पाकिस्तान का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी बल्लों पे तेल लगा के रखे हुए हैं, बहुत पीटने उन्होंने हमें, फिक्र नहीं नहीं करें। सही है भाई, ये इनको कनाडा से भी हारना चाहिए, आयरलैंड से भी हारना चाहिए, और तस्वीरें खिंचवाएंगे काउबॉय हैट्स में, ताकि वंस फॉर ऑल एक दफा हो जाए। रोहित शर्मा का प्री मैच स्टेटमेंट इतना मैच्योर था, ठीक है। उससे पूछा कि यार पाकिस्तान यूएसए से हार गया, उसने कहा भाई पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार गया था, फिर भी फाइनल लेकिन फाइनल में पहुंच गया था। इससे अच्छी पेप टॉक नहीं दे सकता कोई आपको, नहीं दे सकता। ऑपोजिशन ने आपको पेप टॉक दे देगी भाई, आप कर सकते हो, कर सकते हैं, और हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे पाकिस्तान को, और ये बहुत मैच्योरिटी की बात है। मतलब उन्होंने दे दिया ना वापस, गिफ्ट दे दिया उन्होंने प्रोफेशनली जवाब दिया इस चीज का, ठीक है। अच्छा, इनकी जगह पे अगर आज पाकिस्तान 120 रन किया हुआ होता और आगे इंडिया या कोई बिल्कुल थक्कल टीम भी अगर होती ना, इंडिया तो अच्छी टीम है ना, तो भी वो 13-14 ओवर में 15 ओवर में बना लेते। रोहित शर्मा ने आना था और शुरू में शाहीन को वो स्क्वायर लेग के ऊपर लिफ्ट करके छक्के मारने थे, थोड़ी सी बस उसने जो है ना पूरा बल्ला नहीं घुमाया, उसने पीछे ही वो रोक छक्के दिया, वाली वरना बॉल वो थी, छक्के वहीं पे वाली दी थी उसने, छक्का खाने वाली बॉल थी। विराट कोहली और उनकी फ्री विकेट्स मिली है इनको ये शुरू में। सोचना ही मुझे समझ में नहीं आता कि यार आप एक रोहित शर्मा से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 5 साल तक आपसे एक ही तरह आउट होगा। 5 साल पहले मैंने उसको ऐसे आउट किया था, 5 साल बाद भी मैं उसको ऐसे ही आउट कर लूंगा। और आपके पास पेस भी नहीं है, अब 131-32 पे कर रहे और हो। उन्होंने ठीक ठाक
5 साल के अंदर 4 साल के अंदर रनों के अंबार लगाए हुए हैं, टेस्ट में, वनडे में, T20 में, हर फॉर्मेट में। भाई आपसे फिल सॉल्ट भी आउट नहीं होगा इस बॉल पे, सब लोग वेट कर रहे हैं आपका, सबको पता है आपके पास एक ही बॉल है। बात यह है कि यार सिचुएशन में, कंडीशंस में, इस तरह की लो स्कोरिंग मैचेस में, महमूदुल्लाह ने अभी रिसेंटली एक बारी खेली, सारी डेविड मिलर ने खेली, ठीक है, डेविड मिलर ने खेली, ठीक है, 16वें 17वें ओवर में आके 16-17 रन 20 रन बना के सारा फर्क खत्म कर दिया। हमारे पास 17वें ओवर में और 18वें ओवर में सिराज के ओवर में बाउंड्री के अटेम्प्ट नहीं ले रहे, 2 बॉलें रह गई, आगे आके इतनी इस जगह की बॉल को वो प्लेस करके सिंगल ले रहे हैं ऐसे कौन, जिनको टीम में इसलिए रखा हुआ है कि वो हार्ड हिटर है, कि वो हार्ड हिटर है, हार्डली हिटर है। आज मुझे पाकिस्तान के मैच में खराब परफॉर्मेंस की उस पे तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे हुई है कि आज इफ्तिखार के 1000 रन पूरे नहीं हुए, 7 रन रह गए थे इसके T20 में 1000 रन पे, बहुत अच्छा हुआ, ये 5 रन पे आउट हुआ, इसको कैरियर इसको यहीं खत्म करते, ये कनाडा खेलेगा, ठीक है, नहीं खिलाना चाहिए। अरे जो पीछे बैठे हुए हैं है ही नहीं ना, किसको खिलाएंगे इसकी जगह यार किसी को भी खिलाएं भाई, किसी को भी खिलाएं आप, पूरा जलील होकर जाएंगे, पूरा बफे तैयार है इन लोगों के लिए बहुत। और इनमें इस टीम में से कम 6 से 8 प्लेयर जो शुरू के 6 है ना, वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आसपास नजर नहीं आए, नहीं शुरू के 6 बैट्समैन तो पाकिस्तान के बिल्कुल नजर नहीं आने चाहिए, और एक बॉलर भी भाई, बॉलर भी नजर आने चाहिए आपको शाहीन आफरीदी एंड हारिस रऊफ का एक भौकाल बनाया हुआ होता था ना, वो सिर्फ एक मीडिया परसेप्शन था, ठीक है, दैट वाज अ मार्केटिंग स्टंट, जो ब्रांडिंग के तौर पे या इनकी ब्रांड एंडोर्समेंट कंपनीज की या उनकी स्ट्रेटजीज की वजह से ये सब चीजें हो रही थी। वो भी तो हाँ, इफ्तिमेनिया भी ब्रांड, बस के वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैन जी देखती है, बोलती है वाओ, चाचा इफ्तिमेनिया, ठीक है भाई, छक्के मारने वाले प्लेयर ऐसे नहीं होते थे, इस मैच जिताने वाले प्लेयर ऐसे नहीं होते थे। एक मैच कोई ऐसा नहीं है जिसने जिताया, जो फिनिश करके इस तरीके से जिताया है, कोई एक फिनिश नहीं किया। इससे बहुत बेहतर आसिफ अली था यार, 3 मेजर मैच जिता दिए थे उसने हमें। शायद अगर आज आसिफ अली होता तो 2 छक्के तो मार ही लेता है, मार लेता। अब मैं वही कह रहा हूँ, इसका इतना घटिया लेवल है कि हम आसिफ अली को याद कर रहे हैं। उस टाइम पे हम लोगों ने कहा था शुक्र है आसिफ अली गया टीम से, अब किसी और को टाइम देना चाहिए। अब खैर ये भी मतलब नहीं है इस बात का कि अब आसिफ अली को वापस ले आए, भाई किसी और को देखो, मतलब वो 24 करोड़ लोगों का, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, हर आदमी यहाँ पे क्रिकेट खेलने का शौक रखता है, और बहुत सारे लोग टैलेंट भी रखते हैं, बहुत जरखेज जमीन है ये टैलेंट के मामले में, किसी भी किस्म का टैलेंट। और ये लोग ना ऑनेस्टली मैं बताऊँ आपको, ये ग्रीड, पैसे की लालच, और ये जो हरकतें $25 की और ये सारा कुछ ये लोग कर रहे हैं ना, इट शोज अ लॉट अबाउट द मेंटालिटी ऑफ द टीम एंड द प्लेयर्स। आप फैन से पैसे लेके, आपको क्या मतलब चिड़ियाघर है जहाँ पे आपको गैंडा भी मिलेगा, आपको यार अब हम मिलेगा, शुगर कोट करके मजाक करते हैं, तुम आगे जो है ना रैपर खोल देते हो अगली दफा। खोल दिया ना रैपर, आज रैपर खुल नहीं गया सारा, और कितना रैपर खुलेगा, मतलब ये क्या मजाक लगाया हुआ आपने। शाहीन को लंबी छुट्टी पे भेज देना। अच्छा एक और मजे की बात यार, मक्का मुकरमा की ज़ियारत करें पैदल। शाहीन आफरीदी जो है वो 18 रन चाहिए 6 बॉलों पे, स्ट्राइक पे तो ये ऐसे आ रहा था जैसे अगली 3 बॉलों पे मैच खत्म कर देगा। सही बात। और बॉल लगी है पाँव पे, रन नहीं भाग रहे भाई। इतना डिसअपॉइंटेड है कि यार मैंने खत्म करना था, मेरे ससुर जी ने कहा था तू मैच खत्म करेगा, मैं तुझे ऑडी दूंगा। तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2024 का सफर खत्म हो जाता है। आई थिंक वो पहले मैच में खत्म हो गया था, हमें बस ये था कि यार शायद अभी वो भी हमें शुरू में अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी, हमें बस ये था कि यार कोई इज्जत से हार जाए थोड़ा सा, नहीं ठीक है, लेकिन दरमियान में हो गया था यार ये बहुत अच्छा हुआ भाई। इस तरह का डिजास्टरस कैंपेन जो है ना, बाज दफा दैट आई डोंट थिंक यार ये इतनी दफा हुआ है हमारे साथ, डिजास्टरस कैंपेन्स होते हैं फॉलोड बाय अ चेंज इन सेटअप, बट ओवरऑल जो ऊपर लोग होते हैं वो वही होते हैं, वो नीचे वही शिटी किस्म के लोग लेकर आते हैं और वही आगे से टीम सिलेक्ट करते हैं एंड द साइकिल गोज ऑन, नथिंग चेंजेस। कितने डिजास्टर्स कैंपेन्स हुए हैं, क्या चेंज आया हमारी क्रिकेट के अंदर? क्रिकेट के अंदर चेंज नहीं आया, लेकिन हम जो भी जीते हैं पहले वो इसी डिजास्टर सेटअप के अंडर में जीते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई जब आपके हाथ में बल्ला होता है ना, तो उस वक्त आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चेयरमैन कौन है बोर्ड का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीफ सेलेक्टर कौन है, आपके पास जो बॉल आ रही होती है आपने उसको उसकी मेरिट पे खेलना होता है, सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से। अक्षर पटेल को, हार्दिक पांड्या को जो लोग हिट नहीं मार रहे, ठीक है, हार्दिक पांड्या ऐसे बिहेव कर रहा है विकेट लेके उसकी, शादाब खान की देखा था उसका,
एक्सप्रेशन देखिएगा। सही है यार, वो सेलिब्रेशन स्टाइल सबका अलग अलग है। हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को जब आप हिट नहीं मार रहे और आप बुमराह को पहली बॉल पे निकल के मारोगे, मतलब ये आप दुनिया के लोग जो हैं वो प्लान करते हैं। अब जब इंडिया भी बैटिंग कर रहा था तो उन्होंने भी आखिरी ओवर में प्लान किया हुआ था कि यार हारिस रऊफ का ओवर आएगा तो हम मारेंगे, उस पे लूटेंगे। आमिर के ओवर में ये चीज़ें होती हैं तो इसको ज़रा देख के खेलना पड़ेगा, या नसीम शाह को थोड़ा देख के खेलना पड़ेगा। सही है। ये बुमराह के ओवर पे जिसको ये लोग पिछले वेट कर रहे 3 थे। ओवर में नहीं मारा, ये इतने हैं कि ये उसको हिट करेंगे और बाकी बॉलरों को बाउंड्री नहीं लेंगे। जी। तो ये इन लोगों का हाल है, तो इसका कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर इस सेटअप के अंदर या इस टीम के अंदर कोई ड्रास्टिक चेंजेस आने चाहिए। आई विश कि गैरी कर्स्टन वुड डू समथिंग, If anybody lets him do something. सम काइंड ऑफ जस्टिस टू पाकिस्तान, क्योंकि हमें जो सूत्रों से पता चला है वो ये कि ठीक ठाक जो है वो क्लास लगाई गई है। गैरी कर्स्टन ने हम्म, गैरी कर्स्टन ने क्लास लगाई है ठीक ठाक। सूत्रों से भी पता चला था कि सुपर ओवर में बेचारे गैरी कर्स्टन को खुद नहीं पता था कि कौन आ रहा है बैटिंग करने। वो खुद ऐसे ड्रेसिंग रूम में देख रहा था कि कौन आ रहा है। तो फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है ये उसका आखिरी टूर हो पाकिस्तान टीम के साथ। हाँ बिल्कुल। और जब पूरे इस सब तरह सब के लोग रगड़े जाते हैं फिर इस तरह के लोग जब आपकी क्रिकेट से एग्जिट लेते हैं इस तरह का, तो फिर कोई भी बाहर से आके नहीं अपने आएगा कैरियर को बंदा। दाव पे नहीं लगाएगा। ही इज अ टॉप कोच। Yes. आपको अंदाजा रहना चाहिए कि यू गाइस आर लकी कि वो आपके पास आ गए हैं, तो यूज हिम। तो इस तरह अब ये हम देखते हैं कि इसका क्या होता है फिर।